एसईओ ऐसे करो कि वीडियो हर तरफ सजेस्ट होती फिरे। YouTube का कहना है कि हम एसईओ की यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल वगैरह की फलां गलतियों की वजह से चैनल की रैंकिंग, उसकी रीच को कम करते जाते हैं, महदूद कर देते हैं। हालांकि हमारी वीडियो की ऑडियंस दुनिया में मौजूद होती है, उस ऑडियंस तक YouTube हमारी वीडियो को लेकर जाता रहता है। जब ऑडियंस खत्म हो जाती है तो वीडियो के व्यूज रुक जाते हैं, ग्राफ उसका फ्लैट हो जाता है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छी भी आप बनाते हैं, उनकी ऑडियंस भी मौजूद है, फिर भी वो रुक जाती हैं। YouTube उनको मुकम्मल ऑडियंस तक भेजता नहीं है, वरना उन पर लाखों में व्यूज आ जाएं, वो महदूद व्यूज लेकर रुक जाती हैं। जो भी आपके चैनल पर रूटीन चल रही है व्यूज की, चाहे 150 आ रहे हैं, चाहे 1500 या फिर 2-3 हजार आ रहे हैं, तो आपकी हर वीडियो उसी लिमिट के पास जाके रुक जाती है। उसका मतलब यह है कि उसकी ऑडियंस को, उसकी रीच को महदूद कर दिया गया है कुछ गलतियों की वजह से, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह बनाने का तरीका भी बताऊंगा, जिसके अंदर YouTube एल्गोरिदम को कोई शिकायत नहीं होती, कोई वायलेशन नहीं हो सकती, जिसके अंदर कोई स्कैम नहीं है। उससे YouTube एल्गोरिदम की नजर में कंटेंट नेचुरल हो जाएगा और वो उसकी रीच को मैक्सिमम बढ़ाएगा। YouTube कहता है कि मेरी लाइब्रेरी में लाखों, करोड़ों, अरबों बुक्स हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट तक कैसे पहुंच सकती है, इसके बारे में YouTube ने बड़ी तफसील से समझा रखा है कि पूरी दुनिया से हम अपनी ऑडियंस कैसे कैप्चर कर सकते हैं, अपने कंटेंट तक अपने रिलेटेड ऑडियंस कैसे ला सकते हैं। ये याद रखें, रिलेटेड होना जरूरी है। हर किस्म के लोगों के सामने हमारी वीडियो के इंप्रेशंस जाने से हमें फायदा नहीं होता। अगर हर किसी के सामने चले जाएं तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। जो लोग हमारे मुतलका कंटेंट में इंटरेस्टेड हों, सिर्फ उनके सामने ही YouTube हमारी वीडियो के इंप्रेशंस लेके जाएगा, तो वहां से क्लिक्स होने की उम्मीद होगी। और ये सब कुछ दुरुस्त और ऑर्गेनिक ऑडियंस के जरिए ही हो सकता है। याद रखें कि चैनल के ऊपर सिर्फ स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम या फिर किसी वार्निंग ईमेल की वजह से ही पाबंदियां नहीं लगती, बल्कि कुछ चीजें YouTube आपको बताता भी नहीं है, लेकिन वो आपके चैनल की रीच को डाउन करता है, उसको महदूद करता है। यानी कि उसके पास तमाम किस्म के चैनल्स की रैंकिंग बनी पड़ी है कि फलां चैनल कितना सेहतमंद है, कितना सिंसियर है, कितना ऑर्गेनिक या क्वालिटी वर्क कर रहा है YouTube के ऊपर, कितने स्कैम कर रहा है, कितनी हेरा फेरी, कितने ट्रिक्स कर रहा है, कितने डिस्क्रिप्शन में वायलेशन वगैरह कर रहा है। मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी गलतियां की जाती हैं आमतौर पे चैनल्स के ऊपर, और वो इस तरह कर लेते हैं, उनको लगता है कि देखें फलां वीडियो कितनी वायरल है और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी की है तो ये अच्छी ही होगी, या फिर हमारी फलां वीडियो बहुत ज्यादा चल गई है तो उसका डिस्क्रिप्शन स्टाइल हमने कॉपी किया है तो ये भी ठीक होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि किसी वीडियो पर अच्छे व्यूज आए हों तो उसका मतलब है कि उसकी डिस्क्रिप्शन या सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है। तो YouTube ने बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है अपनी वीडियो को, यानी कि डिस्क्राइब करना है, किस तरह ओवरव्यू की अहमियत है, कहां पर आपकी टैग्स की अहमियत है, या फिर हैशटैग्स आपने कितने लगाने हैं, टाइटल किस तरह से बनाना है कि वो सर्च में आए। अगर हम YouTube की बताई हुई तरीकों पर अमल नहीं करते, अपनी तरफ से उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो हमारे इंप्रेशंस कम करना शुरू कर देता है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं कि किस तरह से आपने टाइटल को बनाना है, और जब आप अपनी वीडियो अपलोड करने लगे तो उससे पहले आपने किस तरह से एसईओ मुकम्मल कंप्लीट करके अपने पास रख लेनी है ताकि वो टोटली फाइन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले आपने वीडियो को अपलोड करने के लिए YouTube या YT स्टूडियो के ये वाले बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेनी है अपनी वीडियो गैलरी में जाकर। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमने डालना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह, लेकिन वो काम सबसे पहले करके रखना है। तो चलिए सीधा वहीं चलते हैं। याद रखें कि वीडियो अपलोड करने से पहले ही आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स वगैरह सब कुछ करके अपने नोटपैड में यहाँ पर रख लेना है। मैंने कुछ टाइटल यहाँ पर रखे हैं ताकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकूं कि किस तरह से ऐड करने हैं टाइटल्स और क्या चीजें हैं जो YouTube रिकमेंडेशन या सर्च की तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के टाइटल्स हैं। मिसाल के तौर पर ये कुकिंग का है, किचन हैक्स का है, एजुकेशन है, उर्दू पोएट्री है, इस्लामिक स्टोरी है, हेल्थ वगैरह है। तो ये देखें इतने सारे टाइटल हैं, हम इनमें से एक ले लेते हैं और उस टाइटल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ये चीजें ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर द आर्ट ऑफ चिकन, और आगे हमने सेपरेट किया है इसको, आगे उर्दू में यही टाइटल दिया हमने, मजेदार अचार गोश्त रेसिपी। तो ये टाइटल हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है अपने मोबाइल के नोटपैड में। आपके पास सब कुछ यहाँ पर सेव भी रहेगा और यहीं पर आपने लिखना है। तो ये दो टाइटल क्यों डाले हैं इसका आपको अभी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। यहाँ पर हमारे पास एक इंग्लिश के अंदर है और एक उर्दू के अंदर है।
ये टाइटल डालने के बाद हमने यहाँ पर 2-3 स्पेस देनी है और नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर वीडियो का ओवरव्यू लिखना है, यानी कि हमने उसको डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ की सूरत में। मिसाल के तौर पे मेरी वीडियो है तो उसको मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा, यहाँ पर उसका ओवरव्यू लिखूंगा। मिसाल के तौर पे टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी ऑफ अचार गोश्त। What we can cook in such a short time at home. Male and female can easily manage even it's your first time. Enjoy the recipe and press subscribe button if you like the video. इस तरह आपने जैसी भी आपकी वीडियो है उसके मुतालिक आपने यहाँ पर ओवरव्यू में लिखना है। फिर आपने 2-4 और स्पेस देनी है और नीचे आकर यहाँ पर आपने लिखना है क्वारीज। अब यहाँ पर आपने क्वारीज डालनी है। वो क्वारीज डिपेंड करता है कि किस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, किसी वीडियो के लिए कम भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर क्वारीज डालनी है कि अचार गोश्त कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ये लिख देंगे, फिर हम स्पेस दे के यहाँ पर लिख लेंगे अचार गोश्त बनाने का तरीका। फिर हम स्पेस देकर यहाँ पर लिख लेंगे अचार गोश्त इजी रेसिपी। इसी तरह आपको अपनी वीडियो के मुतालिक जो ज़रूरी क्वारीज हैं वो आपने ऐड करनी है इस तरीके से कि जिन तरीकों से लोग उसको सर्च करते हैं, इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है लोगों का, लेकिन मजीद तरीके हमने यहाँ पर मजीद क्वारीज ऐड करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। ये वीडियो का टाइटल हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद सीधा हम जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर रैपिड टैग सर्च करना है और जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट करके हमने यहाँ पर सर्च करना है। तो ये हमें YouTube के ऊपर जो काफ़ी रैंकिंग में जा रहे हैं हमारे टाइटल से रिलेटेड टैग्स वगैरह वो निकाल कर दे देगा। इनको आपने ऐसे यहाँ से चेक कर लेना है। अगर कोई इररेलेवेंट है या आपकी वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब ये आपने चेक करने के बाद इनको कॉपी करना है। सिर्फ ये नीचे वाले रेड बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कॉपी हो चुके हैं। वापस आपने जाना है अपने नोटपैड पर और यहाँ पर इसके नीचे आपने इनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखें यहाँ पर इनके बीच में ना कॉमे लगे होंगे, तो ये कॉमे ख़त्म करना ज़रूरी है। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा ख़त्म करना है, सेपरेट करके नीचे ले आना है। इस तरह आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, कॉमा ख़त्म किया और इसे सेपरेट कर दिया, यानी कि स्पेस दे दी हमने। इसी तरह आपने एक एक करके सारे कॉमे यहाँ से हटा लेने हैं। आपने देखा टैग्स के अंदर से हमने सारे कॉमे हटाकर उन सबको अलग अलग लाइन में लिख दिया है। स्पेस दे दें, यहाँ पर आप इनकी लाइन चेंज कर दें। ये सब करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी तरफ से भी कोड्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप आगे जहाँ ज़रूरत महसूस करें वहाँ पर आप 2024 भी लिख सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर लगाने हैं हैशटैग। हैशटैग के लिए आपने सबसे पहले हैशटैग लगाकर यहाँ पर बगैर स्पेस के अपनी रेसिपी का मेन पॉइंट ऐड कर देना। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर हैशटैग लगाकर लिखेंगे अचार गोश्त बगैर स्पेस के। ये हो गया एक हैशटैग, बिल्कुल रेलिवेंट लग चुका है हमारी वीडियो के मुताबिक। दूसरा हैशटैग भी हमने सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगाना है, वो इस तरह कर देते हैं कि अचार गोश्त रेसिपी लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा हैशटैग भी हमने बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगाना है, बहुत ज़रूरी है। याद रखें, इसको इररेलेवेंट या एक्स्ट्रा हैशटैग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अचार गोश्त कैसे बनाएं, ये हमने 3 हैशटैग लगा दिए हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये 3 ही काफ़ी हैं अगर रेलेवेंट हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो के रेलेवेंट मज़ीद लग सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। 13-14 से ज़्यादा आप कभी भी ना लगाएं। बेहतर है कि 2-4 लगा दें, वो भी काफ़ी हैं अगर रेलेवेंट है। ये लगने के बाद हमने ये सारी डिस्क्रिप्शन कर ली है तैयार। इसके नीचे हमने कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। यहाँ हमने मज़ीद 4-5 टैग्स ऐड करने हैं। वो कैसे काम आएंगे वो आपको अभी बताता हूँ। हैशटैग के बाद हमने कुछ स्पेसेस देने के बाद हमने यहाँ पर कुछ टैग्स ऐड किए हैं। ये टैग्स ऐड करने के बाद देखें, जो ये हमारे मोबाइल के अंदर नोटपैड के अंदर ये चीज़ सेव हो चुकी है डिस्क्रिप्शन। वैसे भी इसको सेव रखना चाहिए, आजकल इसकी ज़रूरत पड़ रही है कुछ लोगों को, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन डिलीट भी हो जाती है कभी, तो यहाँ पर आपके पास ये सेव रहेगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करके आपने वहाँ जाना है जहाँ पर हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो यहाँ टाइटल वाले सेक्शन पर क्लिक करके हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने वापस जाना है फिर से नोटपैड में, और यहाँ पर हमने टाइटल से लेकर तकरीबन कंप्लीट जो हमने डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये कंप्लीट हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है हैशटैग तक। हैशटैग तक इसको कॉपी करके वापस फिर जाएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें पेस्ट हो चुकी है। इसके बीच में आप अपने जो लिंक्स वगैरह लगाना चाहते हैं या जो भी ज़रूरी चीज़ और ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप वापस आएंगे और यहाँ पर आपको ऊपर पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके आपने अपनी गैलरी में जाना है। जो थंबनेल इसके लिए आपने बना कर रखा हुआ है
उस थंबनेल को लगा लेना है। मिसाल के तौर पे हम गैलरी से ये वाला थंबनेल ले आते हैं और इसको लगा लेते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं ये समझा रहा हूँ। थंबनेल लग चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपने वीडियो को अनलिस्टेड रखना है, ये बात आप याद रखें। इसके अलावा अपने लोकेशन चाहें तो लगा सकते हैं, लोकेशन बहुत सूट करती है। अगर आप अपने शहर की, अपने मुल्क की या फिर एशिया की लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर व्यूज़ अगर पाकिस्तान, इंडिया से चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में भी इस वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अल्टर्ड कंटेंट के ऊपर सिलेक्ट करके आप इसको नो कर दें, अगर उसमें नो है तो। इसके बाद आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, वो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपने उस वीडियो को जाकर YT स्टूडियो के अंदर खोलना है और टैग्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने फिर से वापस अपने नोटपैड पर जाना है, जहाँ पर हमने मुकम्मल SEO सेव करके रखी हुई है। यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे नीचे हमने कुछ टैग्स लिख कर रखे हुए हैं पहले से। इनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एक एक करके इसको कॉपी करना है और वापस उस टैग्स वाले सेक्शन में जाकर पेस्ट करके आपने एंटर कर देना जो भी आपके कीबोर्ड के ऊपर बटन है उससे। तो ये देखें टैग लग चुका है। दूसरे टैग के लिए भी आपने ऐसे करना है और डिस्क्रिप्शन जो भी आपने जहाँ पर रखी हुई है अपने मोबाइल में, उसको यहाँ से कॉपी करना है और वापस यहाँ आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो आपने तरीका देख लिया, इसको एंटर कर देना है। इसी तरीके से आपने ये मजीद सारे टैग्स यहाँ पर आपने लगा देने हैं उस वीडियो के। तो जितनी भी यहाँ पर लिमिट है आप टैग्स लगा सकते हैं। खैर, लेकिन याद रखें ये सारी चीज़ें जो हमने कर ली हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा थंबनेल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपका थंबनेल अच्छा ही नहीं होगा, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा वीडियो कितनी अच्छी है। फिर जो लोग क्लिक करेंगे उनके लिए भी वीडियो इतनी दिलचस्प और अच्छी होनी चाहिए कि वो उसको मोस्टली देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें या लाइक करें, तो फिर वो वीडियो ज़्यादा आगे लोगों तक जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स जितने चाहे हमने अच्छे और एकदम ऑर्गेनिक लगा लिए हैं, लेकिन अगर थंबनेल और वीडियो लोगों को पसंद नहीं आती, बेकार है, तो ये सारी जो हमने मेहनत की है SEO के ऊपर ये ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ SEO अच्छी कर देना काफ़ी नहीं है, वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि SEO का काम है वीडियो को लोगों तक लेकर जाना। आगे उस पर क्लिक करवाना आपके थंबनेल का काम है। उसके बाद वीडियो लोग पूरी देखें, ये भी आपके हाथ में है। किस तरह के वीडियो के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी एडिटिंग हो, दिलचस्पी हो। जब वो पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पूरी तरह से इसका फल मिलेगा। दूसरे नंबर पर सही SEO का फ़ायदा ये है कि कभी आपकी मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, एल्गोरिदम को कंफ्यूज नहीं कर सकती और एल्गोरिदम की नज़र में आपका चैनल ऑर्गेनिक और बिल्कुल ईमानदार रहेगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो पाबंदियाँ रैंकिंग के ऊपर लग जाती हैं आजकल, वो नहीं आएंगी। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी हो और थंबनेल लोगों के सामने क्लिकी हो तो वीडियो बहुत ज़्यादा रैंक करेगी इंशाअल्लाह। इस तरीके को फॉलो करके आप बहुत जल्दी बड़े यूट्यूबर बनने वाले हैं। बाकी सबको टॉपिक के हिसाब से अलग अलग तरीके से फायदा होने वाला है।